नमस्कार सभी को। अपने आज कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ईयर का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र है जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आपको थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ कि अपने पास कोई भी पशु है, उसको जीवित रहने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उसको कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन से मान लो कि उसके लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो सारी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है, यानी कि एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें उसे आवश्यक होती है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं से पशु को प्राप्त होती है, और वो चीज़ें प्राप्त होती है भोजन से, यानी कि भोजन के द्वारा ये चीज़ें प्राप्त होती है। और भोजन में कहाँ से, भोजन में इसका उपापचय है और उसके बाद में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के द्वारा ये चीज़ें हैं वो पशु को प्राप्त होती है, और प्राप्त होने के बाद पशु है इसको अपने काम में ले सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको पचाने वाला जो ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं पाचन तंत्र। सजीवों को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और उस भोजन को पचाने के लिए जो अंग चाहिए उसे कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में अपने बात करते हैं। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। इसमें एक तो होता है इसका मुख्य भाग, मुख्य भाग होता है, एक तो होता है इसका मुख्य भाग, और एक होता है इसके सहायक अंग। मुख्य भाग है, इसको कहते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। एक तो होता है जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और दूसरा होता है एसेसरीज ऑर्गन, यानी कि सहायक अंग होता है। जीआईटी कहते हैं मुख से लेकर गुदा तक का भाग, यानी कि मुख आएगा और लास्ट वाला जो गुदा वाला भाग आएगा वो सारा जीआईटी ट्रैक के अंदर आता है। और इसको दूसरी भाषा में, सामान्य शब्दों में समझने के लिए अपने कह सकते हैं कि पाचन तंत्र का वह भाग जिनसे होकर भोजन गुजरता है वो सारा जीआईटी कहलाता है। यानी कि जिस अंगों के माध्यम से भोजन गुजरता है, यानी कि फीकस बनता है, गोबर बनता है, जहाँ से अपने तूड़ी वगैरह खाते हैं, पशु खाते हैं, वहाँ से लेकर जो गोबर बनने तक की प्रक्रिया है, और जहाँ से ये गुजरता है वो सारा जीआईटी कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, जिसमें आता है मुख, आता है मुख गुहा आती है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, अमाशय है, उसके बाद में आंत है। आंत के दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत, और उसके बाद में आती है गुदा। यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ये तो होता है मुख्य अंग, और जो दूसरे पार्ट बचते हैं वो होते हैं सहायक अंग। सहायक अंग के अंदर क्या आता है कि लार ग्रंथियां हैं। देखो, मुख्य रूप से सहायक अंगों में मुख्य रूप से ग्रंथियां ही आती है। जितनी प्रकार की ग्रंथियां शरीर में पाई जाती है वो सारी सहायक अंगों के अंदर आती है, जिसमें लीवर भी आता है, पैंक्रियाज भी आता है, जिसको कहते हैं अग्नाशय, पित्ताशय भी है। ये सारे ऑर्गन होते हैं, ये सारे सहायक अंगों के अंदर आते हैं। अपने बात करते हैं सबसे पहले मुख्य अंगों की। मुख्य अंग के अंदर अब सबसे पहले अपने मुख ले लेते हैं, यानी कि मुख के बारे में बताता हूँ आपको। मुख क्या होता है? पशु के भोजन चबाने का, यानी कि सबसे भोजन को ग्रहण करने का सबसे जो प्राथमिक अंग होता है, सबसे पहला अंग होता है, उसको मुख कहते हैं। ये मुख होता है, ये बाहर से दो होठों के द्वारा गिरा रहता है, और अंदर की तरफ इसमें पाई जाती है मुख गुहा। बाहर की तरफ होठ होते हैं और अंदर की तरफ होती है मुख गुहा। और जहाँ पर होठ होते हैं उस जगह आपको और बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि मान लो ये कोई पशु है और ये पशु के ऊपर वाला नाक है, और यहाँ पर इसमें होठ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस होठ है, होठों के ऊपर एक दरार पाई जाती है। देखो, जिन जानवरों में दरार पाई जाती है उसको कहते हैं फिल्टर, और दूसरे जानवरों में इसको कहते हैं मजर, जिसमें गाय है, भैंस है,
इसमें आपने देखा होगा कि मज़ल होती है, जहाँ पर बाल नहीं पाए जाते, स्वेट ग्लैंड पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती है, वो मज़ल कहलाती है। और जो दूसरा पार्ट होता है जो घोड़ों में पाया जाता है उसको फिल्ट्रम कहते हैं, या इसको प्लेनम भी कहते हैं। फिल्ट्रम या प्लेनम के नाम से इसको जाना जाता है। अपने बात करते हैं होठों की। होठ होते हैं बाहर की तरफ, आपको देखा होगा म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए पाए जाते हैं, लेकिन ये त्वचा का ही आवरण होता है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होता है जो मुख का निर्माण करते हैं। इसकी जो दोनों भुजाएं होती हैं जहाँ पर जुड़े होती हैं उसको बोलते हैं कोमिशोर। होठों का जो जुड़ाव होता है उसको कोमिशोर कहते हैं, जहाँ पर होठ जुड़े हुए होते हैं। और ये आपने देखा होगा जानवरों के अंदर। और एक शब्द आता है रिमाउल्स। रिमाउल्स कहते हैं जहाँ तक कि वो लाई पाई जाती है, यानी कि यहाँ तक होठ फैले होते हैं, होठों का पूरा आवरण होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसको रिमाउल्स कहते हैं। अलग अलग जानवरों में अलग अलग इसके टाइप पाए जाते हैं। कुछ जानवरों में रिमाउल्स छोटी होती है, कुछ जानवरों में लंबी होती है। जैसे अपने बात करते हैं कुत्ते की, तो देखा होगा कि कुत्ता है, कुत्ता अपना मुंह ज़्यादा खोलता है, यानी कि कैनाइन टीथ है, कैनाइन टीथ के बाद प्रीमोलर और मोलर टीथ आते हैं, वहाँ तक अपना मुंह खोल लेता है, तो इसको कहते हैं रिमाउल्स। ये वाला पूरा भाग है ये कहलाता है रिमाउल्स। और जहाँ पर जुड़ाव होता है ये वाला, इसको कहते हैं कोमिशोर। आगे की पार्ट की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि डाइजेस्टिव ऑर्गन है, पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के आवरण पाए जाते हैं, यानी कि टिश्यू भी पाए जाते हैं। और वो सारे आवरण होते हैं वो मुख से लेकर गुदा तक होते हैं, वो समान पाए जाते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है, यानी कि इसके आवरण के अलग अलग नाम होता है। उन आवरणों का मैं आपको नाम बता देता हूँ कि सबसे पहले एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका मुकोसा। उसके बाद आती है ट्यूनिका सबम्यूकोसा। उसके बाद आती है ट्यूनिका फाइब्रोसा। और उसके बाद आती है ट्यूनिका मस्कुलरिस। इतनी प्रकार की परतें पाई जाती है, मुख से लेकर गुदा तक होती है। ये सारी परतें होती है समान रूप से पाई जाती है, यानी कि ये परतें समान होती है, जहाँ से मुख स्टार्ट होता है लास्ट में गुदा होती है, सभी पर ये समान रूप से पाई जाती है। अब अपने बात करते हैं आगे मुख गुहा की बात करते हैं कि देखो जानवर है, जानवर के अंदर मुख है, मुख के बाद में एक गुहा पाई जाती है जिसे कहते हैं मुख गुहा। और ये मुख गुहा किसे कहते हैं कि ऊपर की तरफ तो ये कठोर तालु के द्वारा, जिसको बोलते हैं प्लेट, दो प्रकार के पाई जाती है। एक तो होती है कठोर तालु जिसको कहते हैं हार्ड प्लेट, और एक होता है कोमल तालु जिसको बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट। एक होता है हार्ड प्लेट और एक होता है सॉफ्ट प्लेट। दो प्रकार के तालु पाए जाते हैं। ये मुख गुहा की छत का निर्माण करते हैं, यानी कि रूफ का निर्माण करते हैं। इसके अलावा पार्श्व में दोनों साइडों के अंदर गाल पाई जाती है, यानी कि गालें पाई जाती है। और जो फर्श वाला भाग होता है उसमें नीचे जीभ पाई जाती है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि जीभ के नीचे मसल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं हायोइड मसल्स। ये मसल्स होती है इसकी फर्श का निर्माण करती है। दोनों में पार्श्व में गालें होती है, ऊपर हार्ड प्लेट होती है, यानी कि कठोर तालु होता है। ये सारे मुख गुहा का निर्माण करते हैं। और इस मुख गुहा के अंदर अनेक प्रकार के ऑर्गन और पाए जाते हैं, जिनमें दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, जीभ होती है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। अगर अपने दांतों की तरफ से बात को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जानवर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रूमिनेंट्स और एक होते हैं नॉन रूमिनेंट्स, यानी कि एक तो होते हैं वो जो जुगाली करने वाले होते हैं और एक वो होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। अगर जुगाली करने वाले की बात करें तो जुगाली करने वाले जानवरों में जो मुख गुहा होती है उसमें जो हार्ड प्लेट होती है उस पर हार्ड प्लेट में डेंटल पैड पाया जाता है, यानी कि ऊपर के दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते रूमिनेंट्स जानवरों में, वहाँ पर डेंटल पैड पाया जाता है। और नॉन रूमिनेंट्स की बात करें तो उसमें ऊपर के जबड़े में भी दांत पाए जाते हैं और नीचे के जबड़े में भी दांत पाए जाते हैं। अगर इसके बाद में और बात की जाए तो इसके बाद में जो प्लेट आती है, यानी कि जो हार्ड प्लेट आती है, कठोर तालु आता है। कठोर तालु के अंदर 15 से लेकर 18 तक रिड्स पाए जाते हैं, यानी कि उभार पाए जाते हैं। कि मान लो
ये कोई पशु है, ये और पशु का तालु है ये वाला भाग। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उभार पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं रिब्स। और ये जो पहला वाला भाग होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं पैपिला एंसेविया। ये पैपिला एंसेविया कहलाता है और इसमें बहुत सारी रिब्स पाई जाती है और बीच में एक सेंट्रल रफ पाई जाती है, मीडियल सेंट्रल रफ पाई जाती है जो तालु के अंदर पाई जाती है। अगर अपने फिर आगे की बात करते हैं कि कठोर तालु है, ये जो कठोर तालु है उसके बाद में मैंने आपको बताया था कोमल तालु यानी कि सॉफ्ट प्लेट बताई थी। ये सॉफ्ट प्लेट होती है, वो बहुत ही मुलायम ऊतकों के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका एक पीछे वाला भाग होता है वो फोल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है और उस भाग को कहते हैं युवाला। उस भाग को युवाला कहते हैं। ये युवाला पीछे की तरफ पाई जाती है। पीछे की तरफ होती है युवाला पर। सॉरी, बार बार मोबाइल में कैमरे में लाइट ऑफ हो रही है। अगर आगे की तरफ फिर बात की जाए तो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों को कहते हैं गम्स। ऊतकों के द्वारा इनका निर्माण होता है। सॉरी